हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं दृष्टि सीरीज में अपना नेक्स्ट सीरीज। इसमें हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इस सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन होंगे ही, क्योंकि हम सोच रहे हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होने के बाद हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको हमने 3 पार्ट में किया है। ये पहला पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे आने वाली वीडियोज़ की। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के मतलब इसके नष्ट होने के विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए, उनमें सबसे छीणतम मतलब सबसे जो खराब हो के कारण को इंगित कीजिए। पहला कारण है लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटना होती रही। दूसरा कारण है मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। मृदा में लवणता बढ़ गई तो उर्वरता घटती गई, इसके कारण नष्ट हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा कारण भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तित हुआ, जिसे अपलवन हुआ मतलब नदी उधर बह गई, जिसकी वजह से विस्थापित हो गए लोग वहाँ से। तीसरा कारण है। चौथा कारण है आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। इसमें सबसे छीणतम कारण डी है, क्योंकि वर्तमान में इसको अमान्य घोषित किया गया है। अनेक अध्ययनों में भी पाया गया कि ये ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इसमें आप डी चुन सकते हैं, ये कि आर्यों ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषताओं के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं। हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने होते थे। जो हड़प्पा के जो थे मनके, उनके मनके मतलब माले होते हैं, माला होता है जो गले में पहना जाता है। पुरातत्वविदों ने मनके बनाने वाली दुकान को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना, ये बिल्कुल सही है। चंदोहड़ों में औजार भट्टी तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। मतलब चंदोहड़ों में जो पाए गए थे मनके, वहाँ पे औजार थे, भट्टी थी और वहाँ पे कुछ तैयारी चल रही थी मनके बनाने के लिए, तो उसके आधार पे इनको माना गया। लेकिन चौथा कथन कह रहा है बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत अर्थों में परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दोनों दशाओं में पाए गए थे, जो कि गलत है। बनवाली में ऐसा कुछ नहीं पाया गया था। मनकों का संबंध हड़प्पा से है, चंदोहड़ों से है, कालीबंगा से है, लोथल से है। लेकिन बनवाली में हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने पाए गए थे, जौ पाए गए थे, तांबे के वड़ाग्र पाए गए थे, ये सारी चीज़ें पाए गए थे, न कि मनके। मनके बनवाली से नहीं पाए गए थे, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। उसमें पूछा था सही सत्य नहीं है, तो डी इसका सही है, क्योंकि डी सत्य नहीं है। डी कह रहा है कि यहाँ पे मनके पाए गए थे जबकि नहीं पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल से है। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। ये पूछ रहा सबसे समीप कौन सा है। हड़प्पा स्थल के कोटदाजी, इसके समीप कौन सा है। तो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो इसके सबसे करीब है, आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोट दीजी लिखा है ना, कोट दीजी, ये मोहनजोदाड़ो के सबसे करीब है। कोट दीजी के करीब मोहनजोदाड़ो है, इसलिए इसका बी सही था। और अगल अन्य देखिए, लोथल यहाँ पे है, धोलावीरा यहाँ पे है, हड़प्पा यहाँ पे, कालीबंगा यहाँ पे है, ये सारे दूर दूर थे। सबसे करीब कोट दीजी के करीब था मोहनजोदाड़ो, इसलिए इसका बी आंसर सही था। बी सही था। कालीबंगा दूर था, हड़प्पा भी दूर था, लोथल भी दूर था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करना है। हड़प्पा स्थल है और आधुनिक नाम है धौलावीरा, राखीगढ़ी, भीड़डाना और भोगवा, इतने दिए गए हैं। अब इनमें से मिलान करके सोच लीजिए, तब हम इसका आंसर बताते हैं। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, धौलावीरा कहाँ पे है। कादिर टापू का संबंध धौलावीरा से है। राखीगढ़ी का संबंध किससे है। राखीगढ़ी का संबंध हिसार से, हिसार में है राखीगढ़ी। अभी इसकी खुदाई हुई है तो अनेक साक्ष्य मिले हैं, जहाँ से पशु के मांस का उपभोग के भी साक्ष्य मिले हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं करेंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक इसमें सी है भीड़डाना। भीड़डाना का संबंध किससे है, तो हरियाणा से है। भोगवा का संबंध सौराष्ट्र है, ये तो आप सभी लोग जानते हो कि भोगवा का संबंध सौराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। दूसरा है, इसमें दाईं ओर से लिखी जाने वाली लिपि का प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम से के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात का प्रमाण मिलता है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। तो 5 में देखा जाए तो 5 का सबसे आंसर सही होगा सी, क्योंकि यहाँ पे लोहे की बात कर रहा है, जबकि इसमें लोहे का उपयोग नहीं था, ना के बराबर था, नहीं था ही नहीं इसमें, तो इसलिए इसका सी आंसर सही है। इसमें सत्य नहीं पूछा है, तो सी सत्य नहीं है, इसका आंसर सही है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप इसको देखिए, हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई।
वहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। वहाँ से जहाँ यह फैली मिस्र मेसोपोटामिया से बड़ा था। हड़प्पा संस्कृति का जहाँ से विस्तार हुआ वहाँ से ये काफ़ी बड़ा था। मिस्र से और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था दोनों, ये हड़प्पा संस्कृति। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखा जाए तो लगभग सभी सत्य हैं। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, वहाँ से दक्षिण और पूर्व की ओर फैली, ये भी बिल्कुल सही है। वहाँ से यह जहाँ से फैली वहाँ वह क्षेत्र जो था मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो सभी सत्य हैं, इसलिए इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में के लिए मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड थे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन सा नाम प्रयोग किया जाता था? तो आप इसका बताइए। दिलमुन, मेगन और फैल्का मेलुहा। तो इसमें देखा जाए तो मेलुहा का संबंध सिंधु प्रदेश से था, दिलमुन का संबंध बहरीन द्वीप से था, और यहाँ पे देखा जाए तो अगला है मगन, मेगन या मगन, इसका संबंध बलूचिस्तान से था। तो इसका सही आंसर है बी। बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदोहड़ो हड़प्पा है, कोटदीजी हड़प्पा है, देशपुर ये भी हड़प्पा है, लेकिन सौराष्ट्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य काल से संबंधित है, जो कि गोरखपुर में है। इसलिए इसका सी आंसर सही है। सी हड़प्पा काल से संबंधित नहीं है, मौर्य काल से है, तो सी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या वहाँ मंदिर होता था या महल होता था? आप इसको सोचिए। दूसरा कथन, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आप इसमें बताइए कौन सा सही है? सत्य कथन चुनना है, इसमें कौन सा सही है आप सोच के बताइए। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। उनके विशाल महल तो थे लेकिन मंदिर नहीं थे, इसलिए पहला गलत हो गया। वे युद्ध में घोड़े का उपयोग करते थे, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो दूसरा तीसरा भी गलत हो गया। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, लेकिन यह लौकिक बात थी। यहाँ की जो चीज़ें पेड़ पौधे पशु योनि की पूजा करना, ये सारी उनकी प्रकृति थी, इसलिए बी सही है। वो देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। आपने सुना होगा कि वो उनके एक मिला था साक्ष्य, जहाँ से गर्भ से एक पौधा निकला हुआ था, जिनको उर्वरता की देवी बोला जाता है। तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ देवी और देवताओं की दोनों की पूजा की जाती थी, इसलिए बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्वों यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हमने पिछले में देखा, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी सही है। इसका है आंसर सी, 10 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगरीय संस्कृति थी, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो आप बताइए, क्या इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था? इनमें से कौन सा सही है सोच लीजिए, फिर हम आंसर बताते हैं। यह नगरीय संस्कृति थी, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 16 के अनुपात में इनका मापन चलता था। तो इसके आंसर सही है डी, यहाँ पे मापन प्रणाली विकसित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है, इनमें से कौन सा एक असत्य है? इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। हमने ये देखा, ये तो बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो मेहरगढ़ से मिला हुआ था सच, तो ये सही है। दूसरा है, इस काल के लोगों ने लोहे के औजार का उपयोग किया। क्या ऐसा कोई साक्ष्य है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस काल के लोगों ने तिल और सरसों का उत्पादन किया था। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। हमने देखा कि लोहे के कोई खास साक्ष्य नहीं मिले थे कि ऐसा ये लोग औजार का उपयोग करते थे, तो इसका सही आंसर था बी। बी सही आंसर है, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है, इसमें सत्य कह रहा है कि ये लोग लोहे के औजार का उपयोग करते थे, जो कि गलत है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे, सही है। इस काल के लोग का कांसा निर्माण विधि जानते थे, ये भी सही है। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। आप बताइए, क्या यह अश्व केंद्रित थी? नहीं थी। इसका सही आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आप बताइए कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, सी, एक और दो दोनों सही, कोई भी नहीं सही है। तो उम्मीद है आपने सही सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं, धातु की मोहरों का प्रयोग नहीं करते थे ये लोग, मिट्टी के मोहरों का प्रयोग करते थे, इसलिए दूसरा गलत है। पहला, ये बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है। वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे के द्वारा ये व्यापार करते थे, तो पहला सही है, इसलिए इसका आंसर सही होगा ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इस संस्कृति के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे, सही है। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा की प्रचलित थी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह लौकिकवादी थे,
इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। इस काल के लोग अनिष्ठा से मतलब वो काले जादू से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। ये भी सही है, ये चीज़ गलत है। तीसरा, ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ बड़े बड़े मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हुए, इसलिए इसका सही आंसर सी है, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा हुआ था, तो सी असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण पूर्व की ओर हुआ। पहला सही है, हमने पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ देख लिया है। दूसरे क्वेश्चन में ही हमने देख लिया, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे बस स्थित होने के कारण पड़ा था। क्या ये सही है। धौलावीरा राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृतियों की तीनों अवस्थाएं, प्राक हड़प्पा मतलब प्राचीन हड़प्पा, हड़प्पाकालीन मतलब मध्य हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा के बीच कुछ समय के बाद मिलती हैं। तो इनमें देखा जाए तो ये दूसरा गलत है, क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान से किया गया था, 1921 में खुदाई हुआ था, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा, 1 और 3 सही है, इसका आंसर सही होगा बी। बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें मिलान करना। हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति है। रंगपुर का संबंध किससे है, कालीबंगा का संबंध किससे है, राखीगढ़ी का संबंध किससे है, मोहनजोदाड़ो का संबंध किससे है। आप मिलान करके सोचिए, फिर हम आंसर बताते हैं। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो इसमें देखते हैं हम, रंगपुर का संबंध किससे है, तो रंगपुर का संबंध गुजरात से है। अगला, मोहनजोदाड़ो का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है सिंध से। मोहनजोदाड़ो का संबंध सिंध से है, सॉरी, रंगपुर का संबंध गुजरात से है, मोहनजोदाड़ो का संबंध सिंध से है। राखीगढ़ी का संबंध किससे, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हरियाणा से है। कालीबंगा का संबंध राजस्थान से। तो आप ऐसे देख सकते हैं कौन सा इसमें सही है, तो इसमें सही है बी। पहले का 4 है तो बी सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति थी, यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी कि धातु में थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तर शिल्प कला क्या थी। तो अगर आप देखिए तो सत्य पूछा है, पहला कथन है 1 और 2 दोनों सत्य हैं, दूसरा है केवल 3 सत्य हैं, तीसरा है 2 और 3 सत्य हैं, चौथा है सभी सत्य हैं। अगर देखा जाए 3 में, ये प्रस्तर कला में उतने नहीं निपुण थे जितने कि ये धातु वाले कला में ज़्यादा निपुण थे। तो ये लोग धातु कला में आगे थे, अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे, इसलिए तीसरा गलत है, क्योंकि ये प्रस्तर कला कह रहा है। प्रस्तर कला में ये लोग बिल्कुल भी निपुण नहीं थे, बहुत कम निपुण थे, बहुत अच्छे नहीं। प्रस्तर कला पत्थरों पर बनाए जाने वाली आकृति है, तो इसलिए प्रस्तर कला में लोग आगे नहीं थे। आप लोगों ने कांसे की मूर्ति देखी होगी डांसिंग वो लेडी का, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। इसका 1 और 2 सही है, इसलिए ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्यों। इनके पास नगर नियोजन ग्रिड जल पद्धति थी, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, इनकी जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। उपरोक्त सभी सत्य हैं, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में सारी विशेषताएं पाई जाती है, जबकि मेसोपोटामिया और अन्य में नहीं पाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। दूसरा तो सत्य है। पहला, ये कांस्य युगीन संस्कृति तो थी, लेकिन इनके हथियार किसके थे, कांसे के नहीं थे, पत्थरों के थे। याद रखिएगा, ये यहाँ पे इनके ज़्यादातर हथियार हड़प्पा काल के पत्थरों के थे, न कि कांस के। ये कांस की मूर्तियाँ बनाने में ज़्यादा यूज़ करते थे, हथियार बनाने में नहीं। यहाँ के जो भी शासक होते थे वो युद्ध करने में कम बल देते थे, युद्ध नीति पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, इसलिए ये लोग पत्थर की मूर्तियाँ वो हथियार बनाते थे अपने, ना कि कांसे की। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर बी है। 20 का हो गया बी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।